किसके घर में दुख देने वाली और कंगाल बनाने वाली संतान पैदा होती है दोस्तों। आज की कहानी में, आज की वीडियो में हम आपको जीवन को बदल देने वाली कहानी आपको वीडियो बताएंगे। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, मनुष्य अपने कर्मों का फल किस प्रकार से भोगता है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। कहानी बहुत पुरानी है। किसी गांव में हरदुंड और सिंगुर नाम के दो कुत्ते रहते थे। दोनों के बीच बड़ी गहरी मित्रता थी। वे दोनों हर समय एक दूसरे के साथ ही रहते थे। एक दिन आपस में बोलने लगे। हरदुंड ने सिंगुर से कहा, मित्र, न जाने हमने पूर्व में कौन से बुरे कर्म किए हैं जिसके कारण हमें कुत्ते का शरीर मिला है। सिंगुर बोला, मित्र, इस शरीर में रहकर हमने न तो खाने पीने का सुख है और न ही मान सम्मान मिलता है। भोजन के लिए भी हमें काफी मशक्कत करनी पड़ती है। धिक्कार है ऐसे जन्म पर। अब हमें तीर्थों का भ्रमण करके अपने अगले जन्मों को सुधार लेना चाहिए और इस शरीर का परित्याग कर देना चाहिए। हरदुंड ने भी अपने मित्र की बात का समर्थन किया। दोस्तों, अब तो वे दोनों तीर्थ यात्रा करने के लिए चल दिए। रास्ते का तो उन्हें इतना ज्ञान नहीं था, पर भगवान के नाम का सहारा लेकर चल पड़े। चलते चलते उन्हें शाम हो गई। एक गांव के निकट एक पेड़ के नीचे ठहर गए। भूख भी अब बहुत तेज लगने लगी थी। तब उन्होंने देखा कि वहां गन्ने का खेत था जिसमें बहुत सारे चूहे उछल कूद कर रहे थे। मोटे मोटे चूहे को देखकर सिंगूर के मुंह में पानी आ गया। कहने लगा कि मित्र, भूख से हाल बेहाल है। सामने वाले खेत में हमें हमारा भोजन भी दिखाई दे रहा है। तुम कहो तो चले दो चार चूहों का नाश्ता कर लिया जाए। हरदुंड नाम का कुत्ता बोला, अरे मित्र, कैसी बात करते हो? थोड़ा सोच समझ कर बोलो। हम दोनों शिकार के लिए नहीं आए हैं, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। जब तक तीर्थों का भ्रमण करेंगे, किसी जीव को मारना तो दूर, उसे मारने की बात भी सोच नहीं सकते। यदि हमने ऐसा किया तो हमारे तीर्थों का कोई फल नहीं मिलेगा और उल्टा पाप ही लगेगा। हमें इस समय शाकाहारी भोजन से ही काम चलाना होगा। सिंगुर बोला, मित्र, शाकाहारी भोजन तो हमें गांव में ही मिल सकता है। एक काम करते हैं, दोनों सामने वाले गांव में चलते हैं। जिसको जो मिल जाएगा उसे ही खाकर अपनी भूख मिटा लेंगे और लौटकर इसी वृक्ष के नीचे आ जाएंगे। हरदुंड बोला, हाँ, यह ठीक रहेगा। अब तो हरदुंड और सिंगुर दोनों निकट गांव में पहुंच गए। गांव में दोनों अलग अलग होकर भोजन ढूंढने लगे। हरदुंड नाम का कुत्ता एक ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचा। ब्राह्मण पूजा पाठ करके भोजन करने को बैठने ही वाला था तो इधर ब्राह्मणी ने उसके भोजन के थाल को सजा दिया। ब्राह्मण बड़ा ही भगवत भक्त था। जब वह भोजन करने बैठा तो सबसे पहले उसने भगवान का भोग लगाया। इतने में हरदुंड ने उसकी थाली में मुंह डाल दिया और उसकी थाली से पूरी उठाकर द्वार पर बैठकर खाने लगा। ब्राह्मण ने देखा कि भोजन की थाली में कुत्ते ने मुंह डाल दिया है। ब्राह्मण राम राम करके उठ खड़ा हो गया। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, भोजन तो कुत्ते ने झूठा कर दिया। अब एक काम करो, थाली का भोजन उसी कुत्ते को खाने को डाल दो। बेचारा बहुत भूखा है, यह भोजन इसके ही भाग्य का है। ब्राह्मणी को थोड़ा बुरा जरूर लगा क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से भोजन तैयार किया था, लेकिन जीवों के प्रति उसमें भी दया की भावना थी। इसलिए ब्राह्मणी ने बड़े प्यार से वह थाली का सारा भोजन कुत्ते को खाने को दे दिया। खीर, पूड़ी, दही व्यंजनों का भोजन करके हरदुंड नाम का कुत्ता बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर वह वापस उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और अपने मित्र सिंगुर के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। उधर सिंगुर भी भोजन की तलाश करते करते गांव के एक सेठ के घर में घुस गया। सेठ भी उधर अपने घर में भोजन करने को बैठा ही था। इतने में सिंगुर उसकी थाली में अपना मुंह डाल देता है और पूरी को मुंह में पकड़कर द्वार पर बैठकर खाने लगा। इधर सेठ को उस कुत्ते की करतूत पर बड़ा गुस्सा आया। वो एकदम से क्रोध में भर गया। उसने लाठी उठाई और कुत्ते के पीछे से जाकर उस पर लाठी बरसाना शुरू कर दिया। बेचारा कुत्ता निश्चिंत होकर पूरी खाने में लगा हुआ था। इधर जैसे ही सेठ की लाठी उसकी कमर के ऊपर लगी और लाठी का भार इतना तेज था कि कुत्ता वहीं की वहीं बैठ गया। उसकी कमर टूट चुकी थी, अब उसे ठीक से चला भी नहीं जाता था। सिंगुर वहां से सरकता हुआ चलने लगा। उसने यह बात सपने में भी नहीं सोची थी कि एक पूरी खाने की उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।
मनुष्य स्वार्थी होगा यह तो पता था, और इतना निर्दयी भी होगा यह सिंगूर नहीं जानता था। कमर टूट जाने के कारण अब उससे चला भी नहीं जा रहा था। उधर उसका मित्र हुरदुंड पेड़ के नीचे बैठा सिंगूर के लिए उठने की प्रतीक्षा कर रहा था। सोचने लगा, काफी देर हो गई, अभी तक मेरा मित्र नहीं लौटा है, वह कहीं मुसीबत में तो नहीं फंस गया। यही सोचकर हरदुंड सिंगूर की तलाश में गांव की ओर निकल पड़ा। गांव के पास निकट पहुंचने पर उसे अपना मित्र सिंगूर दिखाई दिया, जो घसीटता हुआ जैसे तैसे गांव से बाहर आया था। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। वो अगले दो पैरों से सरकता हुआ यहाँ तक पहुंचा था। हरदुंड ने सिंगूर की टूटी हुई कमर देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। पूछने लगा, मित्र, तुम्हें इस दशा में किस पापी ने पहुंचाया है? तब सिंगूर ने रोते रोते सेठ का निर्दयता से पूर्वक व्यवहार अपने मित्र को बता दिया। सेठ की दुष्टता के बारे में जानकर हरदुंड का खून खोल उठा, मगर वह कर भी क्या सकता था, वो एक पशु जो ठहरा। सिंगूर बोला, मित्र, मेरा जीना और मरना अब तो एक सा हो गया है। सेठ ने मेरी कमर तोड़कर मुझे तीर्थों का भ्रमण करने से भी वंचित कर दिया है। अब इस टूटी कमर के साथ मैं और जीना नहीं चाहता। मुझे तुम किसी तरह से यहाँ से ले चलो, अब मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। मित्र हरदुंड जैसे तैसे करके सिंगूर को वहां से लेकर आगे की ओर निकल गया। एक नदी में जाकर कूदकर उसने अपने शरीर का अंत कर दिया। हरदुंड भी अपने मित्र के साथ अपना शरीर त्यागने का निश्चय कर लेता है, और इस प्रकार वे दोनों कुत्ते नदी में कूदकर अपना शरीर त्याग देते हैं। वे दोनों तीर्थों का भाव लेकर निकले थे, इसलिए भगवान ने उनके आगे पीछे के सारे पापों को नष्ट कर दिया और उन्हें मनुष्य शरीर में भेजने का निश्चय किया। भगवान की प्रेरणा से हरदुंड ने तो उसी ब्राह्मण के घर में पुत्र रूप में जन्म लिया, और सिंगूर ने उसी सेठ के घर जाकर जन्म ले लिया। सहयोग से दोनों के घर पहले से ही कोई संतान नहीं थी। काफी समय बाद सेठ के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया था। इस खुशी में सेठ ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया, पूरे नगर की दावत की। अभी तो उसी का जश्न समाप्त नहीं हुआ था, इतने में सेठ को खबर मिली कि उसके व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और उसके गोदाम में आग लग गई है। यह देखकर सेठ को बहुत बड़ा सदमा लगा। अभी बहुत सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था कि उसकी पत्नी भयंकर रोग से ग्रस्त हो गई। सेठ की सारी संपत्ति धीरे धीरे बेचकर उसके उपचार में लगने लगी। उधर हरदुंड जब बेटा बनकर ब्राह्मण के घर पैदा हुआ तो पुत्र के घर में जन्म लेते ही ब्राह्मण राजा के यहाँ मंत्री के पद पर नौकरी मिल गई। ब्राह्मण की सलाह से राजा का राजकाज बड़े ही अच्छे ढंग से चलने लगा। कोई भी युद्ध राजा हारता नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण उसे अच्छी रणनीति बनाकर देता था। कुछ दिनों बाद राजा ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। गरीब ब्राह्मण अब पूरे राज्य का प्रधानमंत्री बन गया था। इधर ब्राह्मण का बेटा भी बहुत बड़ा विद्वान बनता चला गया। उसने अपने पिता के नाम से 4 चांद लगा दिए। उधर सेठ का बेटा बड़ा होकर नकारा निकला। सेठ के बचे खुचे धन कोष को जुआ शराब मदिरा में उड़ा दिया। सेठ कुछ भी कहता तो बेटा उसे मारता पीटता और गालियां देता था। एक दिन तो नशे में उसने अपने पिता को लाठिया से इतना पीटा कि सेठ की कमर ही तोड़ डाली। अब तो सेठ से भी चला नहीं जाता था। सारा दिन घर में पड़ा पड़ा अपने कुकर्मों की सजा भोगने लगा। एक दिन सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, हमने न जाने कौन से पाप किए हैं जिसमें हमारे घर में यह कुपुत्र औलाद पैदा हुई है। ऐसे बेटे से बिना संतान के ही ठीक थे। दोस्तों, सेठ की पत्नी ने कहा कि तुम्हें याद है कि तुमने कुत्ते को लाठी मारकर उसकी कमर तोड़ दी थी। शायद उसी पाप का तुम्हें दंड मिल रहा है। कहते हैं कि कर्म लौटकर जरूर आता है। हमारे अच्छे बुरे कर्मों का ही परिणाम होता है कि हमें अच्छी बुरी संतान मिलती है। हमारे पाप पुण्य ही हमारे घर में बेटा बेटी बनकर जन्म लेते हैं। अगर संतान सुख देने वाली हो तो समझ लेना आपके अच्छे कर्म फलित हो रहे हैं, और संतान दुख देने वाली हो, निकम्मी होगी, निठल्ली होगी तो समझ लेना कि आपके बुरे कर्मों का हिसाब बराबर हो रहा है। दोस्तों, इस प्रकार सेठ अपने कर्मों को याद करके रोजाना रो पड़ता था, तड़पता रहता था। जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।